तो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय निखिल त्यागी। आज है 30 नवंबर और 30 नवंबर का द हिंदू का एडिटोरियल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। वोकैब के साथ साथ पूरा ग्रामर भी क्लियर करने वाला हूँ और हिंदी मीनिंग भी बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग जानते हैं, सितंबर में जो सेंटर है, हमारी जो सरकार है, वो एक कृषि को लेकर एक बिल पारित किया और उसके विरोध में बहुत सारे जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उसकी कुछ खामियों को लेकर, उसकी कुछ कमियों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उसी को लेकर आज राइटर बात करने वाला है। भाई देखते हैं। रिपिंग द वर्ल्ड विंड। वर्ल्ड विंड का मतलब होता है बवंडर, कि भाई जो ये बवंडर मचा रखा है उन्होंने, इसको लेकर रिपिंग। रिपिंग का मतलब वैसे तो कटाई होता है। कटाई सब लोग जानते हैं, जो हम लोग फसल की कटाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बाउंडर है, इसको लेकर, रिपिंग को लेकर। वैसे यहाँ रिपिंग को लेकर बाउंडर नहीं है, भी कटाई को लेकर क्या बाउंडर होगा। लेकिन राइटर ने जो हाँ एडिटोरियल दिया, कहीं ना कहीं वो आपको रीप रीप का मतलब होता है कटाई करना, तो फसल को लेकर, है ना। रीप का मतलब यहाँ पर फसल से मतलब है कि फसल को लेकर जो बाउंडर है ना। क्या बाउंडर है, आइए देखते हैं। फार्मर्स नीड मोर देन। अब देखिए, राइटर जो बोल रहा है कि जो किसान है उनको जरूरत है, उनको ज्यादा जरूरत है किसकी। वर्बल एश्योरेंस से ज़्यादा। वर्बल मतलब कि हम बातों में ही चीज़ों को ना कहें। एश्योरेंस का मतलब होता है भरोसा देना। ये वर्बल एश्योरेंस देने से ज़्यादा ओन कंटिन्यूएंस ऑफ एमएसपी, गारंटेड प्रोक्योरमेंट, कि भाई एक उनको एक गारंटेड रूप से एक प्रोक्योरमेंट देना चाहिए। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, कि भाई क्या करें कि सरकार उनको कहीं न कहीं वर्बल रूप से एश्योरेंस ना दे, कहीं न कहीं ये भरोसा ना दे कि भाई हाँ, चीज़ों को हम करेंगे, है ना? किस पर? कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस का मतलब होता है जारी रखना, है ना? सिलसिला जो एमएसपी का चल रहा है। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखो एक्चुअली हुआ क्या? किसानों का कहीं न कहीं कहना है कि जो बिल सरकार लेकर आई है, उसमें भी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना? जो कम से कम जो मूल्य रखा जाता है का फसल का, है ना? कोई भी फसल कटती है और कटने के बाद जब मार्केट में आती है, तो वो जो बिकती है, जैसे सपोज़ करो तो ये राइस है, तो राइस का मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होगा? मिनिमम समर्थन मूल्य क्या होना चाहिए? तो सरकार इसको फिक्स करे। एक्चुअली होता क्या है कि मार्केट में भाई जो मार्केट में जब फसल आती है, जब किसान कटाई करके फसल को बेचने जाता है, मार्केट में उसका मूल्य फिक्स नहीं होता। तो किसान क्या है, फार्मर्स जो लोग हैं, वो अपने हिसाब से देखिए अपनी जो फसल है, वो जो बेचने जाता है, चावल है, गेहूँ है, तो उसको भी अपनी मर्ज़ी से एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बेच नहीं पाता। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग कम में खरीदते हैं, कुछ लोग ज़्यादा में खरीदते हैं। बीच में जो दलाल होते हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं सरकार ने एक रूल बनाया था कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर किसानों का जो कहना है, राइटर जो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि फार्मर्स को, जो किसान से, उनको ज़्यादा ज़रूरत है वर्बल एश्योरेंस की बजाय। वर्बल मतलब मौखिक, मतलब कहीं न कहीं ये ना कहे सरकार कि हाँ भाई चलो हम लोग बात, जैसे सरकार कह रही है हम बात करने के लिए तैयार हैं। या कहीं न कहीं एक भरोसा ना दे इस पर एमएसपी का जो निरंतर जो एमएसपी का जो ये सिलसिला चल रहा है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? सिलसिला चल रहा है। और कह रहा है गारंटेड प्रोक्योरमेंट, कि भाई एक निश्चित रूप से उनको एक उपलब्धि दे, कहीं ना कहीं इस पर कुछ करे वो, कि उनको गारंटी दे और एक गारंटेड उपलब्धि इस पर उनको प्राप्त कराए, है ना? कि भाई एमएसपी पे कहीं ना कहीं उनको एक डिसीजन दे, एमएसपी पे कहीं ना कहीं एक स्टेप उठाए, है ना? और वो गारंटेड होना चाहिए। चलिए, फार्मर्स ऑफ इंडिया, भारत के जो फार्मर्स, उन्होंने क्या फेल्ट किया है? प्रेजेंट परफेक्ट है। उन्होंने फेल्ट किया है एक्सप्लॉइटेड फॉर लॉन्ग। एक्सप्लॉइट का मतलब कहीं ना कहीं होता है उत्पीड़न, कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये महसूस किया है काफी लंबे समय से। देखिए, फॉर लॉन्ग मतलब काफी लंबे समय से, कि कहीं ना कहीं उनका उत्पीड़न हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके साथ जाति हो रही है, कहीं ना कहीं उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो देखिए, फार्मर्स ऑफ इंडिया था, यहाँ पर हमने हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज किया, दैट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट। थोड़ा सा ग्रामर यहाँ भी बता देता हूँ। देखिए, फार्मर्स नीड, फार्मर्स प्लूरल था तो हम लोगों ने नीड लगाया है।
और मोर देन वर्बल एश्योरेंस, वर्बल यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एश्योरेंस यहाँ पर नाउन है। किस पर? ऑन कंटिन्यूअस ऑफ एमएसपी, एमएसपी का जो सिलसिला लगातार चल रहा है। ओके, ये आगे आते हैं। द रिफॉर्मर्स, ये जो रिफॉर्मर्स में जो सुधार हुए हैं, है ना, ये सरकार तो उनको सुधार ही कह रही है कि भाई हम लोगों ने सुधार किया है किस पे? ये एग्रीकल्चर जो हम लोग बिल लेकर आए। दैट द सेंटर ब्रोट इन, ब्रोट इन एक फ्रेज है। ब्रोट इन का मतलब देखिए, लाना, लाना मतलब कि भाई जो सुधार किए हैं, दैट द सेंटर, सेंटर ने ब्रोट इन, कि भाई जो सुधार, ब्रोट का मतलब है यहाँ पर करने से मतलब है, लाने से मतलब है, सेंटर जो सुधार लेकर आई है, अपरेंटली, अपरेंटली मतलब क्लियर रूप से, टू मेक द एग्रीकल्चर सेक्टर मोर एफिशिएंट, कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या बनाना चाहती है? ज्यादा एफिशिएंट एंड लुक्रेटिव, लुक्रेटिव मतलब लाभप्रद, इन द फॉर्म ऑफ थ्री ऑर्डिनेंसेस इशू, कि भाई क्लियरली रूप से, स्पष्ट रूप से, कि जो सरकार है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा एफिशिएंट, कि भाई ज्यादा चीजें उत्पाद हो, है ना, ज्यादा फसल का उत्पाद हो, मतलब कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना, उसको कहीं ना कहीं ज्यादा क्षमतावादी बनाना चाहती है, एफिशिएंट बनाना चाहती है, और उससे कहीं ना कहीं ज्यादा लाभ मिले। लुक्रेटिव मतलब लाभप्रद एडजेक्टिव है, कि वो कहीं ना कहीं इस फॉर्म में तीन ऑर्डिनेंस लेकर आई है, तीन रूल्स लेकर आई है। कहाँ पर? जून में भाई ऑर्डिनेंस लेकर आई थी। have had the effect of upsetting large section of them further, इससे क्या हुआ? जो ये तीन ऑर्डिनेंस लेकर आई जून में, इसका जो इफेक्ट है, हैव हैड द इफेक्ट ऑफ अपसेटिंग, अपसेटिंग का मतलब होता है कहीं ना कहीं परेशान करने वाला, कि भाई ये जो तीन ऑर्डिनेंस लेकर आई है, इससे क्या हुआ है? इससे ये हुआ है कि एक बहुत बड़े विस्तृत रूप पर, लार्ज सेक्शन पर, कि भाई उनको, किनको भैया? एक लार्ज सेक्शन पर ऑफ दैम फर्दर, एक बहुत बड़े रूप से जो चीजें, ये जो ऑर्डिनेंस लेकर आई है, ये कहीं ना कहीं परेशान कर देने वाला है ना। अपसेटिंग लार्ज सेक्शन पर इसका जो इफेक्ट था, है ना, आगे के लिए ना कहीं ये परेशान करने वाला था। ये जो फॉर्म्स रखे हैं, हैव हैड द इफेक्ट, इसका एक बहुत बुरा, परेशान करने वाला, एक लार्जेस्ट सेक्शन पर किसानों को एक बहुत बुरी तरीके से उसने इफेक्ट किया है, परेशान कर दिया है कहीं ना कहीं। इसका जो आगे के लिए जो है ना इफेक्ट आने वाला है, वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है। कोई भी चीज, अपसेटिंग का मतलब होता है कोई भी चीज जो परेशान करने वाली है। पार्लियामेंट पास होता है, पार्लियामेंट ने क्या किया? पास कर दिया उनको, भाई जो ऑर्डिनेंस लेकर आए तीनों, उन तीनों ऑर्डिनेंस को क्या कर दिया? पास कर दिया। और वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा परेशान करने वाला हो गया, है ना, लार्ज सेक्शन हो गया। वो यहाँ पर ये बात करने वाला था, जरा देखिए कि हैव हैड द इफेक्ट, कि इसका जो इफेक्ट है, जो तीन ऑर्डिनेंस वो लेकर आई है, उन्होंने एक लार्ज सेक्शन पर, है ना, आगे के लिए परेशान कर दिया है। जैसे भाई किसान जो है ना क्या हो रहे हैं? अब परेशान हो रहे हैं उस चीज को लेकर, जो ऑर्डिनेंस सरकार लेकर आई है। पार्लियामेंट पास दैम इनटू एक्ट्स, पार्लियामेंट ने क्या किया? इनको पास कर दिया, भाई सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई, संसद ने सितंबर में इसको इजाजत दे दी, इनको क्या कर दिया है? कहीं ना कहीं इनको पास कर दिया है। मोर देन 500 फार्मर्स यूनियंस की, लगभग 500 ज्यादा फार्मर्स की यूनियंस आर नाउ ऑन द पाथ ऑफ एजिटेशन, कि अब कहीं ना कहीं वो आंदोलन के पथ पर है। आप लोग सुन रहे होंगे, एजिटेशन मतलब आंदोलन। तो क्या हुआ भाई? जून में तीन ऑर्डिनेंस एग्रीकल्चर को लेकर, ना, सरकार जो है पार्लियामेंट में लेकर आई, और पार्लियामेंट ने उनको क्या कर दिया? पास कर दिया। और अब यहाँ पर ये बोल रहा था कि कहीं ना कहीं अब ये एक लार्ज सेक्शन पर, है ना, उन, है ना, लार्ज सेक्शन पे ये कहीं ना कहीं इसका जो इफेक्ट आया है, वो परेशान करने वाला बन गया है आगे के लिए। तो भैया 500 जो फार्मर्स है यूनियंस आर नाउ ऑन द पाथ, वो अब एजिटेशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं ना। 500 से फार्मर्स की जो यूनियंस है, वो पाथ का मतलब अब एजिटेशन के रास्ते पर है वो। थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स, अब यहीं पर सुनेंगे, देखिए मैंने पहले ही बताया, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियन, 100,000, लाख, करोड़, अगर किसी भी सेंटेंस में आता है, इससे पहले 1 2 3 4 नहीं होता।
तो भाई आप उसमें ऐसे लगाएंगे जैसे हंड्रेड्स ऑफ फार्मर्स, थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स, लेक्स ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स के हजारों किसान फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स, कि भाई पड़ोसी राज्यों से, stopped by the police on their way to Delhi are camping at several points around the national capital। कि भाई हजारों किसान जो है ना पड़ोसी राज्यों से, सॉरी, क्या कर रहे हैं, वो कैंपेन कर रहे हैं अलग अलग जगह पर एट सेवरल पॉइंट्स अराउंड द नेशनल कैपिटल। ठीक है ना, कि नेशनल कैपिटल के, भाई जो दिल्ली है, दिल्ली के अलग अलग जगह पर, है ना, अलग अलग जगह पर क्या कह रहे हैं कि थाउजेंड्स, हजारों किसान जो है ना पड़ोसी राज्यों से क्या कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। और क्या देखिए, स्टॉप्ड बाय द पुलिस, और पुलिस ने उनको रोका हुआ है ऑन देयर वे टू दिल्ली। भाई दिल्ली जाने रास्ते, दिल्ली के जो रास्ते हैं ना, उनके जो अपने रास्ते हैं उन पर ही, जो कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं वो, तो उन रास्तों पर उनको रोका हुआ है, स्टॉप्ड बाय द पुलिस ऑन देयर वे। ठीक है, उनके रास्तों पर ही पुलिस ने उनको अलग अलग जगह रोका हुआ है, क्योंकि वो क्या है, वो दिल्ली भाई, दिल्ली में आके वो इसको जो है ना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। तो आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ऑन दियर वे क्यों आया हुआ है, क्योंकि फार्मर्स के लिए है। और यहाँ सेवरल पॉइंट्स अराउंड समझ गए ना, आसपास के कई कई जो है पॉइंट्स पर वो, नेशनल कैपिटल का मतलब समझ गए होंगे जिसकी बात कर रहे हैं, इंडिया दिल्ली की बात कर रहे हैं। दे हैव रिफ्यूज्ड टू मूव टू, उन्होंने मना कर दिया है टू मूव टू ए डेजिग्नेटेड साइट। डेजिग्नेटेड साइट सरकार की तरफ से एक्चुअली उनको ये कहा था कि भाई सब लोग जो है ना बुराड़ी इकट्ठे हो जाएं तब हम बात करेंगे, तो सरकार ने एक प्लेस फिक्स किया उनके लिए। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि सरकार को अगर बात करनी है तो भैया यहीं पर बात करें। उनका कहना है कि जगह से कुछ भी नहीं होने वाला, भाई जो बात है वो यहाँ भी हो सकती है, लेकिन सरकार ने उनको एक जगह दी है कि भाई सब लोग इस जगह इकट्ठा हो जाए तब जो है हम लोग बात करेंगे। उनका कहना क्या है कांग्रेस का, उन्होंने मना कर दिया क्या करने के लिए, मूव होने के लिए, कि जो जगह उनको कहा गया डेजिग्नेटेड साइट का मतलब होता है यहाँ पे कि जो जगह जो साइट उनको बताई गई, एक कंडीशन सेट बाय द सेंटर फॉर टॉक्स, समझ गए होंगे कि भाई एक कंडीशन रखी गई है सेंटर के द्वारा ना, सेंटर फॉर टॉक्स, बातचीत के लिए, बातचीत के लिए कहा गया है कि सब लोग जो है ना भाई इस साइट पर इकट्ठा हो जाए। लेकिन फार्मर्स का कहना है कि इससे कुछ नहीं होगा, भाई जो बात करना वो हम यहाँ भी बात कर सकते हैं। द सेंटर हैज एग्रावेटेड, सेंटर ने क्या किया है, एग्रावेटेड का मतलब होता है खराब करना, बढ़ा देना, हैज एग्रावेटेड इट्स ओरिजिनल मिस्टेक of rushing through these laws without wide consultation and political consensus, sorry, consensus। बाई कॉन्सेंस का मतलब होता है, देखिए कॉन्सेंस का मतलब होता है समझौता, आम सहमति, बाय टेकिंग ए कंडिसेंडिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिटिक्स। अब देखिए क्या बात बोलने वाला है, इस सेंटर ने भैया खराब कर दिया कि अपनी ओरिजिनल मिस्टेक, वो ओरिजिनल मिस्टेक क्या है, ऑफ रसिंग थ्रू, सॉरी, रसिंग थ्रू, रसिंग थ्रू का मतलब होता है शीघ्रता से पारित करना, कि भाई ये जो बिल लेकर आई थी सरकार ने इसे बड़ी तेजी से पारित किया। रसिंग थ्रू का मतलब होता है शीघ्रता से पारित करना। जैसे भाई सरकार जो है ना बार जो है ना बिना डिस्कस किए बार जो है ना क्या लेकर आती है, कोई ना कोई रूल पारित कर देती है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में भेज देती है और पार्लियामेंट उसको, क्योंकि भाई इस समय बीजेपी के पास क्या है, समर्थन है ना, बहुमत है। सेक्टर ने क्या किया है, खराब कर दिया है अपनी मिस्टेक से, किसको, पारित करके इन रूल्स को, विदाउट, बिना कंसल्ट किए, बिना वाइड वाइड कंसल्टेशन किए बिना, कि विस्तृत रूप से इन चीजों पर विवाद बहस किए बिना, एंड पॉलिटिकल कंसेंस, और राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं सहमति किए बिना, बाई टेकिंग ए कंडिसेंडिंग एटीट्यूड, कि वो कहीं ना कहीं एक कंडिसेंडिंग जो एटीट्यूड रखती है अपने क्रिटिक्स के तरफ, टुवर्ड्स क्रिटिक्स मतलब उसके जो आलोचक हैं, कहीं ना कहीं जो उसकी जो बुराई करते हैं। तो सिंपल सी बात कर रहा है कि सरकार ने इस कंडीशन को और खराब कर दिया, इन रूल्स को पारित करके बिना कंसल्टेशन किए, बिना विमर्श किए, और बिना राजनीतिक सहमति किए बिना ही, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका उसके जो आलोचक हैं सरकार के, सेंटर के ना,
सेंटर का मतलब यहाँ पर किससे मतलब, बीजेपी से मतलब है कि उसके जो आलोचक हैं वो कहीं ना कहीं एक कंडिसेंडिंग एटीट्यूड रखती है, कहीं ना कहीं एक एक विनीत भरा है ना, विनीत समझ के ना, कहीं ना कहीं कि वो ये समझते हैं कि भाई छोड़ो, ये सब लोग क्या है, अपने आप समझ जाएंगे। कंडिसेंडिंग का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक कृपा वाला एटीट्यूड रखती है उनकी तरफ, है ना, कि कहीं ना कहीं मैं इनके ऊपर, हम लोग जो है ना इनके ऊपर कंडिसेंडिंग कर रहे हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है संडे को, दैट फार्मर्स स्टूड, कि जो फार्म ये जो है ना, फार्मर स्टूड टू बेनिफिट फ्रॉम द न्यू मेजर्स, कि भाई जो नए रूल्स आए हैं ना, ये फार्मर्स के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट देने वाले हैं। द फार्मर्स स्टूड, ठीक है ना। स्टूड का मतलब यहाँ पर देखिए, स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड, कि कहीं ना कहीं ये जो नए बेनिफिट्स हैं फार्मर्स के लिए वो बेनिफिट देने वाले हैं। एंड दिस मे वेल बी ट्रू, और ये अच्छे ही होंगे। ये कौन कह रहे हैं, पीएम कह रहे हैं आपके। द ट्रबल इज दैट, लेकिन परेशानी ये है कि जो बहुत सारे फार्मर्स हैं आर नॉट कन्विंस्ड, भाई जो रूल्स लेकर आई है सरकार उससे वो कन्विंस नहीं है, बाय द एश्योरेंस, कि भाई जो सरकार एश्योरेंस दे रही है, भरोसा दिला रही है, उससे बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो कन्विंस नहीं है, संतुष्ट नहीं है। एंड फियर, उनको डर है दैट देयर प्रीक्योरिटी, प्रीक्योरिटी का मतलब जो है सिक्योरिटी, विल इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ द चेंजेस, कि भाई उनकी जो इनसिक्योरिटी है वो क्या करेगी, वो बढ़ेगी, विल इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस, कि भाई जो ये रिजल्ट हुए हैं, ये जो चेंजेस के रिजल्ट आए हैं, उसकी वजह से उनकी जो क्या है प्रीक्योरिटी है वो बढ़ी होगी, कंफर्म, ठीक है ना। तो उनको डर है, वो कन्विंस नहीं है, और उनको उनको जो डर है वो डर ये है कि उनकी जो क्या है इनसिक्योरिटी है, भाई जो चेंजेस हुए हैं, है ना, इनकी वजह से वो बढ़ी है, इनकी वजह से वो ज्यादा होगी है ना। फार्मर लीडर्स हैव पॉइंटेड आउट, फार्मर्स के जो लीडर्स हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जो सेंटर हैज रिफ्यूज, कि सेंटर ने, उनका कहना है कि सेंटर ने मना कर दिया है स्पेसिफिक कंसर्न रिगार्डिंग द न्यूज लॉस, कि सरकार ने ये मना कर दिया है कि वो बात नहीं करेगी, है ना, एड्रेस नहीं करेगी कि जो स्पेसिफिक कंसर्न है, इसके रिगार्ड जो नए रूल्स आए हैं, फार्मर्स लीडर्स का ये कहना है कि सेंटर ने मना कर दिया है कि वो बात ही नहीं करेगी किसके बारे में, जो स्पेसिफिक कंसर्न है ना, नए नए जो रूल्स लेकर आए हैं एग्रीकल्चर को लेकर, विच दे आर कंसर्न विल रेंडर देम हेल्पलेस इन द फेस ऑफ एक्सप्लोटिव मार्केट। ये जो चीजें हैं, दे आर कंसर्नेड विल रेंडर, ये चीजें जो है ना, ये जो चीजें कंसर्न हो रही हैं, ये चीज मतलब कि भाई उनको, फार्मर्स को क्या लग रहा है कि सरकार जो है ना इन चीजों पर अब बात ही नहीं करेगी, है ना। सरकार उन चीजों को एड्रेस का मतलब होता है संबोधन करना, है ना, कि सरकार जो है ना इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं लेगी कहीं ना कहीं, जो फार्मर्स कह रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है कि इसने जो है ना, they are considered will render them helpless in the face of exploitative market forces, कि भाई इस चीज से रेंडर का मतलब होता है पैदा करना, इससे उनमें जो है ना हेल्पलेस पैदा हो गई है, कि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं जो फार्मर्स हैं कि वो हेल्पलेस हो गए हैं, और किसके फेस पर है, एक एक्सप्लोरेटिव मार्केट फोर्सेस पर है, कि कहीं ना कहीं उनका जो है ना मार्केट बेस पर उनका कहीं ना कहीं एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, ऐसा किसानों को लग रहा है भाई, ना। जिन चीज़ों पर वो बात करना चाहते हैं, कि उनको लग रहा है कि सरकार जो है उन चीज़ों पर बात ही नहीं करेगी और वो हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। एट द हार्ट ऑफ द फियर्स इज द पोटेंशियल एंड ऑफ द एमएसपी एंड गारंटेड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ द प्रोड्यूस। देखिए क्या बात कर रहा था कि एट द हार्ट ऑफ फियर्स, की जो फियर का जो डर है हर्ट में, डर इज द पोटेंशियल एंड ऑफ द एमएसपी एंड गारंटेड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ द प्रोड्यूस, कि भाई क्या करना चाहिए कि सरकार को गारंटेड जो है ना भाई, कि जो प्रोड्यूस करते हैं, है ना, जो फार्मर्स लोग फसल पैदा करते हैं को, तो गारंटेड रूप से सरकार को क्या करना चाहिए, उनको एक प्रिक्योरमेंट देना चाहिए, एक उपलब्धि देना चाहिए, इसको लेकर एमएसपी को लेकर, एमएसपी को लेकर कहीं ना कहीं कदम उठाना चाहिए ना। तो यही उसका एक पोटेंशियल एंड होगा,
सरकार को उनको एक गारंटेड उपलब्धि देनी चाहिए, किसको लेकर, एमएसपी को लेकर, कि भाई इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा जाएगा। द न्यू लीगल आर्किटेक्चर अलाउज फार्मर्स मोर चॉइस। देखो क्या कह रहा है कि जो नया रूल बनाया है, आर्किटेक्चर जो लेकर आया, ये फार्मर्स को क्या देता है, ये नई चॉइस देता है अपने प्रोड्यूस को बेचने में, वो जो फसल पैदा करते हैं, ठीक है ना, इन थ्योरी थ्योरी रूप से, एंड क्रिएट्स ए नेशनल मार्केट फॉर दियर प्रोड्यूस। और उनके लिए कहीं ना कहीं एक नेशनल मार्केट जो है ना प्रोड्यूस कर रहा है, कि जो नया रूल आया है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि फार्मर को ये अपनी फसल बेचने पे कई सारी चॉइसेस दे रहा है ना, थ्योरी में, कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल रूप में। और एक कहीं ना कहीं उनके जो वो चीजें वो जो पैदा करते हैं, उनके लिए एक नेशनल मार्केट तैयार हो रही है, एंड ऑफ ए मोनोपोली। और कहीं ना कहीं जो भाई एक मोनोपोली होती थी, मोनोपोली मतलब देखो इसमें होता क्या था एक्चुअली। पहले क्या होता था, जो बीच में दलाल होते थे, वो क्या करते थे, वो वो अपनी मनमर्जी से भैया किसान का जो फसल है वो खरीद लेते थे, और उसको फिर आगे जाके एक ज़्यादा रेट पर उसको सिक्योर कर लेते थे, कहीं ना कहीं उसको सेव करके रख लेते थे, और जब मार्केट में उस चीज़ की कमी होती थी तो फिर उसको सेल करते थे। फिर देखो किसान क्या है, फार्मर जो है वो अपने पास ज़्यादा फसल को ज़्यादा समय तक नहीं रख सकता, तो बीच में जो दलाल होते थे वो वो किसान से फसल ले लेते थे, लेने के बाद उसको सेव कर लेते थे। और काफ़ी समय के बाद जब मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो जाती थी, तो भाई जब मार्केट में उस चीज़ की शॉर्टेज, सपोज करो राइस ही है तो राइस की शॉर्टेज हो गई, तो तब वो क्या करते थे दलाल लोग, जो है उसको अच्छी महंगी प्राइस पे बेचते थे। तो कहीं ना कहीं यही कह रहा है कि जो रूल आया ना, इससे क्या होगा, मोनोपोली जो है एंड हो जाएगा, मार्केट कुड थ्योरेटिकली लीड टू मोर एफिशिएंटली, है लेकिन जो थ्योरेटिकली क्या होगा, है ना, सैद्धांतिक रूप से क्या होगा, है ना, थ्योरेटिकली चीजें जो है ना एफिशिएंटली रन करेंगी, बट प्रोक्योरमेंट ऑफ एमएसपी हैज बीन द बैक। ये देखिए यहाँ पर वो बोल रहा था, कहीं ना कहीं ये चीज अच्छी हुई है कि भाई चीजें जो है ना थ्योरेटिकल रूप में चलेंगी, लेकिन कह रहा है कि जो ये जो मिनिमम हैज बीन द बैकबोन। देखिए क्या बोल रहा था, जो एमएसपी है कहीं ना कहीं वो एक बैकबोन है, किसकी, इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी एडिफाइस है, इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी बुनियादी ढांचा है, उसमें जो एमएसपी है वो कहीं ना कहीं बैकबोन है, एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है। इफ द न्यू लॉज लीड टू डिसमेंटलिंग, अगर जो नए जो नियम आए हैं, अगर ये डिसमेंटल करते हैं, ये खराब कर देते हैं किसको, एमएसपी को और मंडी सिस्टम को, तो फार्मर्स को कहीं ना कहीं एक डर है कि उनके पास दे विल हैव लिटिल लीवे। लीवे का मतलब होता है गुंजाइश, इन कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट बायर्स, कि भाई जो प्राइवेट बायर्स हैं, जो प्राइवेट रूप से जो फसल को खरीदेंगे, कि भाई अगर गड़बड़ी हो जाती है एमएसपी में और मंडी सिस्टम में, है ना, तो फार्मर्स को ये डर है कि उनके पास ना ना के बराबर गुंजाइश रह जाएगी, जो कॉन्ट्रैक्ट्स है किसके साथ, प्राइवेट बायर्स के साथ, ठीक है ना, कि भाई अगर मिनिमम सप्लाई नहीं मिलता तो मंडी का जो सिस्टम है वो खराब होता है। तो कह रहे हैं कि दे आर लू फॉल्स, की कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं इन द एग्जिस्टिंग, कि भाई एग्जिस्टिंग जो सिस्टम लेकर आए इसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां बनी हुई है, एंड द केस फॉर रिफॉर्म्स इज स्ट्रॉन्ग। कह रहा है जो केस है ना ये, इसमें जो रिफॉर्म्स हैं वो बहुत जरूरी है, स्ट्रॉन्ग है ना, वो जरूर होने चाहिए, बट रेल रोडिंग ए राफ्ट ऑफ measures कैन नॉट बी द वे फॉर प्रोक्योरमेंट। लेकिन क्या बोल रहा है देखिए, कि भाई कहीं ना कहीं जो ये उपाय को रोकना है, रेल रोडिंग और राफ्ट, कि भाई ये जो उपाय इसमें होने हैं ना, भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार फिक्स करे, तो इनको जो रोकना है, रेल रोडिंग ए राफ्ट ऑफ मेजर्स, की जो उपाय होने हैं, कैन नॉट बी द वे, भाई ये एक रास्ता नहीं हो सकता आगे बढ़ने का। सरकार को क्या करना चाहिए भाई, एमएसपी को फिक्स करना चाहिए, है ना। ये क्या होगा, अगर एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स हो जाएगा, जो तो प्राइवेट बायर्स हैं तो वो भी कम से कम फसल को मिनिमम रेट से कम नहीं ले पाएंगे फिर, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, जो प्राइवेट बायर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग फसल को क्या करते हैं, परचेज करते हैं।
तो देखिए आगे क्या बोल रहा है, इफ द सेंटर इज ओपन, अगर सेंटर जो है ना ओपन है, इसके अकॉर्डिंग लेजिस्लेटिंग ए गारंटी ऑफ प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी, कि भाई विधेयक रूप से कानूनी रूप से गारंटी दे किसकी, एमएसपी की है ना, कि एमएसपी उपलब्ध कराए और फार्मर्स को कुड बी कन्विंस है ना टू एक्सेप्ट द न्यूज लॉस। तो फार्मर्स जो है ना उनको क्या किया जा सकता है, कुड बी कन्विंस, उनको कन्विंस किया जा सकता है ना न्यू लॉ के लिए, कि जो नया लॉ आया है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे फिर फार्मर, कि उनको हो सकता है कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको दे देना चाहिए। एजिटेटिंग फार्मर्स आर ऑल्सो, और जो एजिटेटिंग फार्मर्स हैं, मतलब ये जो आंदोलन करने वाले फार्मर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्रेसिंग फॉर द विड्रॉल, वो ये भी दबाव बना रहे हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जो बिल आया ना 2020 में, कि उसको भी विड्रॉल किया जाए, फियरिंग इट, उनको डर है कहीं ना कहीं इट विल एंड सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी की, कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बिल आया है, ये इलेक्ट्रिसिटी की जो सब्सिडी है, भाई फार्मर्स को क्या है ना, भाई जो फार्मर्स जो है ना इलेक्ट्रिसिटी पर उनको सब्सिडी मिलती थी, भाई जो खेती फार्मर्स करते थे तो वहां पर भैया इलेक्ट्रिसिटी से जो वो ट्वेल्व चलाते थे ना, तो इलेक्ट्रिसिटी पर फार्मर्स को क्या मिलती थी, सब्सिडी मिलती थी, छूट मिलती थी, तो उनको डर है कि भाई जो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला बिल आया है कहीं ना कहीं से सब्सिडी खत्म ना हो जाए, while market factors must be taken into consideration, जबकि मार्केट के जो फैक्टर्स हैं उनको भी कह रहा है कि ध्यान में रखना चाहिए, इनटू कंसिडरेशन, कंडीशन का मतलब होता है ध्यान में रखना। एनी कंट्री एग्रीकल्चर सेक्टर मस्ट फाइंड एन इक्वालिब्रियम, कि किसी भी कंट्री का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इक्वालिब्रियम होना चाहिए। इक्वालिब्रियम किसके बेस पर, ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, कि भाई प्रोड्यूसर जो है ना क्या प्रोड्यूस करते हैं, और कंज्यूमर्स पर, कि भाई ग्राहक क्या है ना, उनके बीच में एक संतुलन होना चाहिए, एंड अकाउंट फॉर इवन, और कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए अकाउंट फॉर अनइवन एनवायरमेंटल फैक्टर्स अक्रॉस डिफरेंट रीजन, क्योंकि इन डिफरेंट डिफरेंट रीजन पर इंडिया के अंदर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो अलग अलग है, कि कहीं ना कहीं मार्केट को जो देखो क्या बोल रहा था, मार्केट को भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्रोड्यूसर्स पैदा क्या कर रहे हैं और कंज्यूमर्स क्या है, और कहीं ना कहीं भाई एक जिम्मेदारी होनी चाहिए अकाउंट फॉर, कि भाई एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी अलग अलग रीजन पे ध्यान रखना चाहिए, कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है ना, कहीं पर गर्मी ज़्यादा होती है, द है ना, आप लोग सब जानते हैं, तो इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा भी कहाँ पर कौन सी फसल को हम ग्रो कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। द अप्रहेंशंस की जो डर है फार्मर्स का आर नोट अनफाउंडेड, कि वो निराधार ही नहीं है, अनफाउंडेड का मतलब होता है निराधार ना, आधारहीन नहीं है। द ओनस इज ऑन द गवर्नमेंट टू विन देयर कॉन्फिडेंस, कि खुद ही है ना एक जिम्मेदारी रूप में है ना, द ओनस इज ऑन द गवर्नमेंट, एक जिम्मेदारी रूप में सरकार को है ना उनका कॉन्फिडेंस जीतना चाहिए। इट मस्ट अनकंडीशनली रीच, और अनकंडीशनली कोई बिना शर्त रखे सरकार को कहाँ तक फार्मर्स तक पहुंचना चाहिए, और इम्फेथेटिकली एक सहानुभूति पूर्वक लिसन टू देम, उनको सुनना चाहिए, एंड नोट प्रिसिपिटेट अ क्राइस, और जो ये प्रॉब्लम बढ़ रही है इसको नहीं बढ़ाना चाहिए एक मनमानी तरीके से ना। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है गाइस, कहीं ना कहीं ये जो एमएसपी को लेकर और भाई कुछ और मुद्दों को लेकर, जैसे ये क्या है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जो फार्मर्स जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसको लेकर ये जो क्राइसिस है उसको प्रेसिपिटेट नहीं करना चाहिए। हैंडेडनेस का मतलब होता है मनमानी, इसको और नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें।